तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो है आप सभी स्टूडेंट का पिछली 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में उन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कशन दोस्तों कर लेंगे और साथ ही साथ बता देंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैं इनऑर्गेनिक सेक्शन के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जो आपका लास्ट चैप्टर है कार्बनिक पदार्थ बहुलक एवं प्लास्टिक, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो दोस्तों इसलिए बनाई है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि वो सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर में से ही आप लोग का 15 या 17 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि वह एक चैप्टर आपका तीन चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसके लिए उसके लिए हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ा, तो मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बना के अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के आप लोगों के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज स्टडी की, और चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में क्या क्या पूछा गया है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 से और बढ़ेंगे आप लोग के चैप्टर नंबर 5 तक, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों आपका परमाणु संरचना, आवर्त सारणी एवं रासायनिक बंधन। इसमें मैं सिंपली आपको बता देना चाहता हूं परमाणु संरचना आवर्त सारणी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका रासायनिक आबंधन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है सर कि रासायनिक आबंधन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रासायनिक आबंधन से आप लोग तैयार कर लीजिएगा आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद तैयार कर लीजिएगा अपना कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आप लोग तैयार कर लीजिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इन तीनों बॉन्ड में से कोई ना कोई एक प्रकार का बॉन्ड आपका 5 मार्क्स में फिक्स रहता है, तो यहां से केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, ठीक है। अब परमाणु संरचना से काफी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हो सके तो कभी कुछ खोज जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दोस्तों आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाए, लेकिन वैसे भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको नहीं देनी है। 1 मार्क्स में ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है आपका, वहां से आपकी चीजें ज्यादा कवर की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 या 10 साल के पेपर के एनालिसिस करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इससे ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं गई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्यूल एंड लुब्रिकेंट से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, और यहां से दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां से आप लोग को सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके पास जो गुड फ्यूल होता है, ठीक है, ये गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। अच्छे ईंधन किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो तमाम प्रकार के ईंधन होते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये गुड फ्यूल यानी कि फ्यूल जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और फ्यूल के बाद मैं आपको बता दूं तो जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है लुब्रिकेंट का, तो इस लुब्रिकेंट से पूछा जाता है अच्छे स्नेहक की विशेषताओं के बारे में बताइए, स्नेहक किसे कहते हैं और स्नेहक किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तीसरा दोस्तों इसमें एक आपका टॉपिक है कटिंग ऑयल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कर्तन तेल। आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कटिंग ऑयल, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये टॉपिक आपको ये फ्यूल एंड लुब्रिकेंट चैप्टर नंबर 2 के सबसे आखिरी वाले हेडिंग में आपको मिल जाएगा। तो आसानी के साथ जो है आप इतनी चीजों को यदि कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि चैप्टर नंबर 2 को आपने कवर कर लिया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप यदि पूरी तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे तभी जाकर के आप चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यदि आप इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाती है। तो आप लोग जो है इस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपको हमने बताया, तो ये आपको जो हमने बताया ये आपका था आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की बात। अब हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 4 की, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आपका हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं पेन का, और अब हम ले लिए हैं येलो कलर का पेन। तो येलो कलर के पेन से हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर जो आपका 3 है ये आपका है वाटर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, चैप्टर नंबर 3 है वाटर। इसमें कठोर वाटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ड वाटर किसे कहते हैं और जल की हार्डनेस जो होती है ये कैसे होती है, ठीक है। जल की हार्डनेस के बारे में आपको बताना होता है, और जल की कठोरता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं इसके बारे में जो है आप पता कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं ये पूछा जाता है। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है।
कि हार्ड वाटर की हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, यदि वाटर की हार्डनेस आपकी परमानेंट टाइप की हार्डनेस होगी तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, टेम्पररी टाइप की हार्डनेस होगी तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ईडीटीए मेथड क्या होता है, इससे जो है हम अशुद्धता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी पूछी जाती है क्लोरीनीकरण द्वारा। आप लोग यदि हार्ड वाटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं और हार्ड वाटर कैसे होता है और हार्ड वाटर को में हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब 2 नंबर में एक और चीजें दोस्तों आजकल पूछी जा रही है, वो आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी चीजें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। इसके अलावा बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपका ये अप्लाइड केमिस्ट्री से। तो इतनी सारी चीजों को यदि आप कवर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर नंबर 3 को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में 20 से ज्यादा चीजें जो है आपसे पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, बायलर अपक्रम तथा फेनन पूछा जाता है और हर बार ये चीजें पूछी जा रही है, अपक्रामन तथा फेनन, और तो इस तरीके से ये चीजें हैं आपकी। अब अगला जो है आपका अगला इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत रसायन का। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में क्या कहा जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं चैप्टर नंबर 4। आपको यदि दिख नहीं रहा हो तो चलिए पेन की कलर को हम चेंज कर लेते हैं और फिर से कर लिए हम पेन की कलर व्हाइट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 आपका जो है ये विद्युत रसायन है आपका। ठीक है, तो विद्युत रसायन में सेल के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विद्युत रसायन में आपके सेल के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल और गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन पूछा जाता है और इसकी कार्यविधि पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और चीजें पूछी जाती हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बताइए, किसी भी रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेम रिएक्शन में किस प्रकार से होता है, ये चीजें आपकी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, डेनियल सेल के बारे में भी पूछा जाता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है ये आपका आता है चैप्टर नंबर 5। और आज के वीडियो में मैं बस चैप्टर नंबर 5 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 to 10 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, 7 से लेकर के 10 नंबर तक जो है आपके कवर हो जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से फाइनली आपके 7 से 10 नंबर तक कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है कोरोशन के बारे में बताइए, कोरोशन के एसिड थ्योरी के बारे में बताइए। तो ये चीजें आपके पूछी जाती हैं। और कोरोशन को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, संक्षारण को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं आपकी। ठीक है, संक्षारण को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, संक्षारण कहते किसे हैं। ठीक है, संक्षारण पे सूक्ष्म टिप्पणी कीजिए, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहा। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 6 के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप पांडे जी टेक्निकल 2.0 सर्च करके लिख सकते हैं और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं।